हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर पर रियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली पूछी जाती हैं नीट में और आईआईटी के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सो चेक करते हैं किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। दैट इज़ जिस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी प्रकार से हम ये हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्थ पॉजिटिव होगा, ये बाय मिस्टेक नेगेटिव हो गया है। नॉर्थ हमेशा पॉजिटिव होगा, ईस्ट जो है हमारा पॉजिटिव होगा, वेस्ट हमारा नेगेटिव होगा, साउथ हमारा नेगेटिव होगा। ओके, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेक्टर के प्रोडक्ट्स की, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। साथ ही साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक वेक्टर को कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन कह रहा है रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, अपने घर से स्टार्ट कर रहा है और ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ में, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ में वो मूव कर रहा है। तो देखिए 30 डिग्री कहने से हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये नॉर्थ है हमारी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसको क्या बोलोगे आप? नॉर्थ ईस्ट बोलोगे या इसको क्या बोलोगे? इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोलोगे। तो दोनों को नॉर्थ ईस्ट कैसे बोल सकते हो आप? यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए ये एंगल का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो हमारा ईस्ट है उससे 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है। कितना? 5 मीटर। तो इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब ये पहुँचा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी कोऑर्डिनेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर कह रहे हैं 2 मीटर चलेगा वो एट 0 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ ये हमारी ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर दैट इज़ 0 डिग्री क्या होगी उसके बिल्कुल पैरेलल, दैट इज़ उसके पैरेलल चल रहा है। दैट इज़ अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ईस्ट इसकी इधर होगी, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से इधर, और एंगल क्या होगा 0 डिग्री विद ईस्ट, दैट इज़ उसके पैरेलल चलेगा वो। ओके, तो अब हम पहुँच गए इस पॉइंट पर। फिर कह रहा है 7 मीटर चला 30 डिग्री वेस्ट, 7 मीटर चला 30 डिग्री वेस्ट फ्रॉम साउथ, साउथ से, ये साउथ है, इससे 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ वो चला। तो इस तरीके से ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। साउथ से, ये साउथ है, साउथ से 7 मीटर चला वो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। ओके, इस तरीके से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहेंगे साथ साथ। फिर कह रहा है एंड 3 मीटर टू साउथ, उसके बाद यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पर आने के बाद दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और साउथ का हमारा यहाँ है, यहाँ कितना चला है वो 3 मीटर, दैट इज़ अब 3 मीटर वो साउथ में गया है और वो पहुँच गया इस तरीके से यहाँ पे। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट इसका। ओके, रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज़ ऑर्डर अपोजिट होता है उसका। ओके, अब हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है, इस डी का एंगल निकालना है, इस डी की
मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज़ इसका डायरेक्शन निकालना है। सो डायग्राम हम समझ चुके हैं, अब जस्ट इसको हमें सोल्व करना है। सो देखिए, जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा D1, ये D2, ये D3, ये D4, ओके। लेकिन हमें ये x एक्सिस में है, y एक्सिस में, ये भी निकालना पड़ेगा, दैट इज़ हमें इनको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको रिजोल्व करते हैं, जो D1 है। तो D1 को अगर रिजोल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट में कर सकते हैं, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में, इस तरीके से। तो ये हमारा dx होगा, ये हमारा dy होगा, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y पॉजिटिव x पॉजिटिव। सो जो देखिए यहाँ पे कितना एंगल है, 30 डिग्री। dx निकालना है, d1x निकालना है, d1y निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको? जहाँ पर एंगल होता है वो क्या होगा, कोस थीटा, इसको बोलेंगे d1 कोस थीटा, ओके। d1y कैसे होगा, जहाँ पर थीटा नहीं होता वो होता है साइन थीटा, d1 साइन थीटा, ओके। अब d1 की वैल्यू निकालते हैं। d1 कितना है हमारा 5 है, ओके। कोस 30 डिग्री √3/2 सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा 4.33। d1 साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 5 बाई में 2 करेंगे तो 2.5 मीटर, ओके। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये d1 की आ गई, d1x और d1y दोनों की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं d2 की। d2 को हमें रिजोल्व करने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो ये देखिए इधर ये x डायरेक्शन होती है, तो d2x और d2y क्या होगा इसका 0, और d2x कितना है 2 मीटर। नाउ अब बात करते हैं d3 निकालने की। ये हमारा d3 है, तो ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट ऐसे है, इसको ऐसे रिजोल्व करेंगे। ये क्या होगा d3x और ये होगा d3y। दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, x एक्सिस पे, और जो वर्टिकल होता है वो होता है y एक्सिस पे। तो देखिए ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज साउथ की साइड है, और ये कह लीजिए नेगेटिव y की साइड है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव x की साइड है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों क्या आएंगे, हमारे नेगेटिव आएंगे। सो थीटा यहाँ पर है, तो ये क्या होगा d3 कोस थीटा, ये d3 कोस थीटा, और ये क्या होगा d3 साइन थीटा। नेगेटिव होंगे दोनों, d3 साइन थीटा नेगेटिव, जस्ट बिकॉज डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार से ये d3y क्या होगा, d3 कोस थीटा, बिकॉज इसके साथ में थीटा है। नेगेटिव इसलिए है बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव साउथ की साइड, ठीक है। साउथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे और कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, d3x जो आएगा -3.5 और d3y जो आएगा -6.05 मीटर। अब बात करते हैं d4 की। d4 इस डायरेक्शन में है, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका 3 मीटर है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कोई है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जो x वाला है d4x वो 0, जो d4y है वो क्या है -3 मीटर। -3 मीटर क्यों आया, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो नाउ अब इसी प्रकार से हमें जो हमारा d है, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, ये x एक कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, दैट इज़ ये x डायरेक्शन में dx और ये कैपिटल dy। तो dx कैसे निकालेंगे, जितने भी सारे एक्सेस वाले हैं हमारे d1x, d2x, d3x, d4x, ये सारों को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा dx। इन सब को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा कैपिटल D
वाई, दैट इज़ इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनसे में मिलेगा। सो इनको ऐड करते हैं। सो dx में d1x, d2x, d3x, d4x इन सबको ऐड करेंगे। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेना है। तो dx की वैल्यू क्या आएगी 2.83 मीटर। dy कैसे निकालेंगे, d1y, d2y, d3y, d4y। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव से नेगेटिव रखेंगे, ऐड करेंगे, हमें मिलेगा माइनस का 6.55। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, दैट इज़ उसका एक्स कंपोनेंट प्लस में वाई कंपोनेंट। तो dx का स्क्वेयर प्लस में dy का स्क्वेयर होल का अंडर रूट। सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 7.134 मीटर। ये मिल गया हमें इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। दैट इज़ हमारा जो रिजल्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, जो उसके स्कूल से घर तक का डिस्टेंस क्या है, वो है 7.134 मीटर। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। देखिए उसको इन्वर्स लेके जो उसका एक्स कंपोनेंट है उसको डी से डिवाइड कर दो, या उसका जो वाई कंपोनेंट है उसको डी से डिवाइड कर दो और उसका टेंजेंट इन्वर्स निकाल देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। दैट इज़ देखिए ये नहीं बोल रहा है एंगल निकालने का, तो चाहे यहाँ से इसे निकाल लो वाई कंपोनेंट लेके, चाहे यहाँ से इसे निकाल लो एक्स कंपोनेंट लेके। दोनों साइड से इसकी डायरेक्शन बता सकते हो आप। ये वाली डायरेक्शन बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट, ये वाली बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू साउथ। ओके, सो डी वाई की जगह डी एक्स भी आ सकता है। तो डी वाई की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस का 6.55 डिवाइड बाई डी। डी कितना है हमारा 7.134। इसको सोल्व करेंगे वी गेट माइनस 47.28 डिग्री। माइनस को लिया बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ऑटोमेटिक ये माइनस ही आएगा और इससे प्रूव हो रहा है कि वो डायरेक्शन क्या है उसकी नीचे की साइड है। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका है सभी क्वेश्चन के लिए चलने का। दैट इज़ इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे उनको इस प्रकार से ही सोल्व करना है आपको, जिस तरीके से मैंने करवाया है आपको। ओके।